सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर जुबां पर सर्वधर्म समभाव और जय हिंद का नारा है। निश्चल पावन प्रेम पुराना वो भारत देश हमारा है, और भारत देश का जो दिल है वो है हमारी प्यारी दिल्ली, जिसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। दिल्ली में ऐसे कई पर्यटन स्थल हैं जहाँ देश दुनिया से लोग उन्हें देखने आते हैं। दिल्ली में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। दिल्ली खाने से लेकर घूमने तक, शॉपिंग से लेकर मौज मस्ती तक हर चीज के लिए जानी जाती है। रहने वाले लोग यहाँ के हर तरह के मौसम का मजा लेते हैं, सर्दी गर्मी बरसात। और यहाँ की पुरानी दिल्ली की तंग गलियां, वहाँ की संस्कृति आज भी बहुत अलग है, जो यहाँ के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा मशहूर है। और यहाँ का खाना स्वाद आ जाता है इसे याद करके। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, जहां पर भी आप जाएं, चर्च हो, किसी भी जगह पर जाएं आप, हर धर्म की झलक आपको यहाँ मिलती है। और अगर आप दिल्ली नहीं घूमे, इस देश का दिल नहीं घूमे, तो भाई क्या घूमे। तो आज मैं आपको दिल्ली का दिल, या यूं कहूं कि देश का दिल दिल्ली की सैर कराऊंगी, और साथ ही जश्न आजादी मनाएंगे हम। आज दिल्ली में क्या क्या हो रहा है सब कुछ बताऊंगी, और कहां कहां दिल्ली में कौन कौन सी जगह आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं, क्या है दिल्ली का इतिहास। बहुत सारी बातें करूंगी आपसे। जुड़े रहिए FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज, आकाशवाणी का आपका अपना चैनल। मैं आपके साथ आपकी दोस्त रेखा, और ये है तस्वीर दिल्ली की। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाएं, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम
सबको अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। जगमग है होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती रंग तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले, और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। जी हाँ, ये भारत देश है मेरा। भारत विविधताओं से भरा देश है जो कि विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों, समुदायों, जातियों और लिंग आदि के आधार पर बटा होने के बावजूद भी एकता के सूत्र में मजबूती के साथ बंधा हुआ नजर आता है। ये विविधता भारत की कमजोरी न होकर उसे एक मजबूत राष्ट्र का दर्जा प्रदान करती है, जो कि भारत को विश्व में अनोखा स्थान दिलाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम भारत की आजादी के आंदोलनों में देख सकते हैं, जहां लोग अपनी जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति और समुदाय, स्त्री और पुरुष के अंतर को भुलाकर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और देश को अंग्रेजों जैसे क्रूर शासकों से आजादी दिलाने में खास योगदान दिया, भूमिका निभाई, जिसमें से बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हमने कई बार पढ़ा लिखा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं गुमनामी में खोकर रह गए, या यूं कहें कि उन्हें इतिहास के पन्नों में ढूंढने में
बहुत समय चाहिए, क्योंकि शायद हम उतना इतिहास जान नहीं पाए या पढ़ नहीं पाए। दिल्ली भारत की राजधानी एक समय पर कई स्वतंत्रता सेनानियों का घर था। यहाँ से कई आंदोलनों की शुरुआत हुई है। भारत की आजादी में दिल्ली का एक खास रोल रहा है, क्योंकि कई बड़े नेताओं ने महात्मा गांधी जी के साथ यहाँ से काम किया था। दिल्ली को ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के लिए केंद्र बनाने के बाद 1911 में ये बात की गई थी, और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इस पर गौर किया और माना कि दिल्ली भारत के उत्तर का केंद्र है, तो यहाँ से देश पर शासन करना उनके लिए आसान होगा। तब जाकर राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया। भारत की स्वतंत्रता के दौरान कई सेनानियों और बड़े नेताओं ने यहीं से स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद दिल्ली को कुछ सीमाओं के साथ स्वायत्तता प्रदान की गई। उसके बाद 1966 में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। 1991 में संविधान अधिनियम के तहत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश से राष्ट्रीय राजधानी के रूप में घोषित किया गया। हर साल भारत की स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किले से राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया जाता है। दिल्ली के कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। और अगर मैं बात करूं उन्हीं में से एक नाम अरुणा आसफ अली की, तो भारत की महिला स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने भारत की आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। अरुणा आसफ अली ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। इसी के साथ स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद वो दिल्ली की पहली मेयर भी बनी थी। अरुणा आसफ अली को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें अगर अबुल कलाम आजाद की, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 में हुआ था। वो एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, इस्लामी धर्मशास्त्री और लेखक भी थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन में योगदान दिया था। अबुल कलाम आजाद को मरणोपरांत 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एक और नाम मुझे यहाँ याद आता है, ब्रह्म प्रकाश। जी हाँ, ब्रह्म प्रकाश का जन्म हुआ था 21 अगस्त 1918 में। उन्हें दिल्ली सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए खास रूप से याद किया जाता है। वो एक धातु कर्मी थे जिन्हें खास तौर पर भारत में परमाणु सामग्री के साथ अपने काम के लिए जाना जाता है। और इसके अलावा ब्रज कृष्ण चांदीवाला जो कि 1900 में इनका जन्म हुआ था और एक स्वतंत्रता सेनानी और सोशल वर्कर थे। महात्मा गांधी सेंट स्टीफन कॉलेज में गेस्ट के तौर पर गए थे और वहां चांदीवाला की मुलाकात उनसे हुई थी। उन्हें 1963 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आजादी के लिए उनका भी योगदान भुलाया नहीं जा सकता। और इसी में एक नाम याद आता है मुझे, सत्यवती देवी का, जिनका जन्म हुआ था 1904 में और ये भारत की महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। गांधी जी उन्हें प्यार से तूफानी बहन कहकर बुलाया करते थे। इसी के साथ अरुणा आसफ अली ने भी कहा था कि सत्यवती देवी की प्रेरणा से राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेने को वो प्रेरित हुई थी और अपने इस योगदान के लिए उन्हें भारत के जोन ऑफ आर्क के रूप में सम्मानित किया गया था। भारत के इतिहास में, दिल्ली के इतिहास में बहुत सारी ऐसी बातें दर्ज हैं जो हम सबको जाननी चाहिए। और इतनी संस्कृति से जुड़ा हुआ ये देश, ये शहर वाकई देखने लायक है। और अगर आप ऐसे मौकों पर यहाँ आते हैं जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, तो वाकई यहाँ का नज़ारा बहुत ही लाजवाब और बेमिसाल होता है। तो अगर आपने अभी तक दिल्ली को घूमकर नहीं देखा है और या फिर आप दिल्ली में रहकर भी ऐसे मौकों पर दिल्ली में घर से बाहर नहीं निकल पाए हैं, तो मैं तो यही कहूंगी कि एक बार जरूर दिल्ली का नजारा लीजिए, क्योंकि हर तरफ पूरी दिल्ली 3 रंगों में रंगी हुई आपको नजर आएगी। तिरंगा रंग हर जगह आपको दिखाई देगा और देशभक्ति का जुनून जब इन रंगों को देखकर आप में चढ़ेगा ना, तो आप सचमुच ये मान लेंगे कि भले ही हम कितने भी विविधता भरे देश में रहते हों, लेकिन दिल से तो हम सब हिंदुस्तानी है ना। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों
पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। जो जिसे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। जो जिसे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। जी हाँ, जिस देश में गंगा बहती है, हम यूं ही प्यार की गंगा बहाते चलेंगे। इस देश की बातें हम यूं ही करते चलेंगे, दिल्ली की सैर आपको यूं ही करवाते चलेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी। जहां भी जाएं सुनते रहें आकाशवाणी FM गोल्ड। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट। आकाशवाणी दिल्ली से हर शुक्रवार को FM गोल्ड चैनल पर रात 7:25 पर, FM रेनबो पर रात 7:45 पर और विविध भारती पर रात्रि 8:45 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम लोकतंत्र और मतदाता अधिकार के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है? आप अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999031950। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है मतदाताजंक्शन@gmail.com।
मतदाता जंक्शन। कृपया ध्यान दें, मेटल कोटेड सिंथेटिक या चाइनीज मांझे का उपयोग एक सेफ्टी हैजर्ड है। इससे घातक चोट लगने का खतरा है, इसीलिए इसका प्रयोग ना करें और ना करने दें। पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन, मेटालिक, गैर बायोडिग्रेडेबल मांझे का भंडारण, बिक्री व खरीद दंडनीय अपराध है, जिसमें 5 साल तक की कैद, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों शामिल हैं। आइए हम सब प्रण लें कि हम दिल्ली वासियों को इस जोखिम में नहीं डालेंगे। सिंथेटिक मांझे का इस्तेमाल अथवा विक्रय नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस की आंखें और कान बने और सिंथेटिक मांझे की बिक्री या उपयोग की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को तुरंत 112 पर करें। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। कानूनी मदद और सलाह दिलाती, टेलीनो हमें सही राह दिखाती। अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं। तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मैं दिल्ली की जागरूक नागरिक हूँ। मैं ऑफिस जाते हुए, शॉपिंग करते हुए और दिन के बाकी कामों के दौरान सतर्क रहती हूँ और नजर रखती हूँ किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि पर। मैं दिल्ली का सतर्क नागरिक। मैंने कमरा किराए पर देने से पहले किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया। मैं दिल्ली में गेस्ट हाउस की मैनेजर हूँ और हर कमरा देने से पहले गेस्ट के आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स चेक करके उनकी कॉपी लेती हूँ। हाल ही में मैंने अपनी गाड़ी बेची, लेकिन बेचने से पहले मैंने खरीदार के बारे में अच्छे से जांच परख की। मैं एक गार्ड के रूप में मुस्तैदी से अपना काम करता हूँ और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मैं तुरंत दिल्ली पुलिस के 14547 या 112 पर फोन करके दूंगा। हम हैं दिल्ली पुलिस के आंख और कान। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में हम हैं दिल्ली पुलिस के साथ। नमन इस देश की माटी का, वंदन इस देश के वीरों का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में चल रहे मेरी माटी मेरा देश अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। 9 अगस्त से 15 अगस्त जन जन लेगा पंच प्रण शपथ। घर घर लहराएगा तिरंगा और गाया जाएगा राष्ट्रगान। देश के लिए बलिदान देने वाले सेनानियों के सम्मान में देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर अपनी सेल्फी को yuva.gov.in पर अपलोड कीजिए। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। नमन इस देश की माटी का, वंदन इस देश के वीरों का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में चल रहे मेरी माटी मेरा देश अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। 9 अगस्त से 15 अगस्त जन जन लेगा पंच प्रण शपथ। घर घर लहराएगा तिरंगा और गाया जाएगा राष्ट्रगान।
देश के लिए बलिदान देने वाले सेनानियों के सम्मान में देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर अपनी सेल्फी को yuva.gov.in पर अपलोड कीजिए। जी हाँ, आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं आपकी दोस्त रेखा। इस सफर में हम आज सैर कर रहे हैं दिल्ली की और दिल्ली से जुड़े इतिहास की। आज क्योंकि जश्न आज़ादी है और हम तो भाई आपको यही कहेंगे कि अगर आपने दिल्ली नहीं देखी तो कुछ भी नहीं देखा। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त रेखा और आपको ले चल रही हूँ आज दिल्ली की सैर पर। अगर दिल्ली को परिभाषित करना हो तो शायद इसके लिए कोई भी शब्द आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है जो आप दिल्ली में अगर करते हैं तो या दिल्ली को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। शहर की आभा देखने लायक है। एक समय में आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। कहीं आपको यहाँ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है तो कहीं आप जीवन का आनंद ले सकते हैं। कहीं आपको ये अलग अलग रंगों में दिखाई देगी तो कहीं आप विभिन्नता में, अनेकता में एकता देख पाएंगे। भारत का दिल कहा जाता है इसे, ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहाँ के लोग बहुत ही दिल वाले होते हैं। कहीं करियर बनाने के लिए आप दिल्ली का रुख करते हैं तो कहीं दिल्ली पूरी मतदाता के तौर पर जब एक साथ खड़ी होती है तो सरकार बनाती है। सरकार निर्माता भी कह सकते हैं आप इसे। बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर लोग बिजनेस करने के लिए भी आते हैं और अलग अलग तरह के बिजनेस करते हैं। क्या नहीं है यहाँ पर। अगर आप ये कहें कि दिल्ली पूरे जीवन का आसार हो सकती है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में अपने आप में इतना कुछ है जो कि देखने लायक है। इतिहास और आधुनिकता, परंपराओं और संस्कृति, वाणिज्य, फैशन का एक अनूठा मिश्रण और सबसे परे एक ऐसी जगह जहां सभी धर्म समानता से रहते हैं। दिल्ली अपनी संस्कृति और जीवन शैली में बेमिसाल है, अद्वितीय है। जहां चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली जैसे इलाकों में आपको रहने वाले पारंपरिक लोग आपको मिलेंगे, वहीं वसंत कुंज और साउथ एक्सटेंशन जैसी जगहों पर आधुनिक दिल्ली भी आपको देखने को मिल सकती है। देश का सबसे नया और बेहतरीन फैशन अगर कहीं पर दिखाई देता है तो वो दिल्ली की सड़कों पर आप देख सकते हैं। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो देश के दिल से बेहतर कोई जगह नहीं। एक तरफ आपको स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड मिल सकता है जो कि लागत के अनुकूल है, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पर हैं जहाँ पर आप हर तरह के व्यंजनों का लुत्फ ले सकते हैं। और अगर आपको कहें कि भाई दिल्ली आपको एक बार जरूर घूमना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ ऐतिहासिक इमारतें हैं, मंदिर मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च है, बल्कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप जाएंगे, अलग तरह के पार्क हैं, बहुत खूबसूरत चीजें हैं जो आपको यहाँ पर जरूर देखनी चाहिए। अलग अलग झीलें हैं और न जाने कितना कुछ है इस जगह पर, जरूर बताऊंगी आपको। लेकिन फिलहाल ये गीत सुनिए, उसके बाद दिल्ली की सैर पर और आगे बढ़ेंगे। मेरा रंग दे दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे मेरा रंग दे
निकले हैं वीर जियाले, यूं अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। दिन आज का बड़ा सुहाना, मौसम भी बड़ा सुनहरा, हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा। बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है। महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। निकली है बारात सजा है इंकलाब का डोला, मेरा रंग दे मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। बसंती चोला रंग लीजिए क्योंकि आज है जश्न आज़ादी और आज हम आपको दिल्ली के रंग में भी रंग रहे हैं। तो दिल्ली की सैर पर अगर आप निकले हैं तो बिल्कुल मत भूलिएगा, यहाँ पर इतनी सारी यादगार चीजें हैं जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। आप यहाँ जा सकते हैं लाल किले की सैर पर। मुगल बादशाहों की राजधानी रही दिल्ली में लाल किला बेहद खूबसूरत और आकर्षक है। लाल किले को शाहजहां ने 1638 ईस्वी में बनवाया था। यमुना नदी के पास लाल पत्थर से इस किले का निर्माण किया गया था। इसमें संग्रहालय और पारंपरिक हस्तशिल्प के कई नमूने देखने को आपको मिल सकते हैं। बात करें अगर इंडिया गेट की, तो प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों की याद में बना इंडिया गेट भी दिल्ली में घूमने वाली जगह है। इंडिया गेट पर दिन रात आंधी तूफान में भी अमर जवान ज्योति जला करती थी, जिसे अभी शिफ्ट किया गया हाल ही में और एक शहीद स्मारक के अंदर उसे इस वक्त स्थानांतरित किया गया है। और ये बहुत ही खास जगह है जिस पर देश का बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जिन पर इस जगह से, जैसे कि 26 जनवरी की बात करें तो यहाँ से ही आप देश के नाम संबोधित करते हुए राष्ट्रपति को सुनते हैं। और इसके अलावा आज लाल किले की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री ने भी वहां से देश को संबोधित किया। तो ये बहुत ही अपने आप में खास जगह हैं जिन्हें अगर आप दिल्ली आते हैं तो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये काफी खूबसूरत होने के साथ साथ इनका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। बात करें अगर कुतुब मीनार की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाया था। उस वक्त ये दिल्ली की सबसे ऊंची इमारतों में शामिल थी। कुतुब मीनार को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं और इसके पास एक लोह स्तंभ भी है जिस पर आज
तक जंग नहीं लगा है। तो ये भी बहुत अलग अट्रैक्शन है यहाँ का जो आपको देखना चाहिए। और इसके अलावा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में घूमने के लिए खास है, जिसे हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। ये मकबरा मुगल वास्तुकला का नमूना है। अक्षरधाम मंदिर यहाँ पर बेहद खास है और ये काफी खूबसूरत है। स्वामी नारायण मंदिर आपको जरूर जाना चाहिए। ये मंदिर कई हिस्सों में बटा है। यहाँ पर लाइट शो, नौका विहार, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आप मजा ले सकते हैं। इसके अलावा छतरपुर मंदिर जो साउथ दिल्ली में बना है, प्राचीन मंदिर है और मंदिर खास रूप से देवी कात्यायनी को समर्पित है, जहां आपको सभी देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिलती हैं देखने के लिए। तो आपको यहाँ भी जरूर जाना चाहिए। इस्कॉन मंदिर भी यहाँ पर है दिल्ली में, जो कि बहुत खास है। बड़ी संख्या में भगवान कृष्ण के भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं। जन्माष्टमी आने वाली है कुछ ही दिनों में, तो जन्माष्टमी के मौके पर ये मंदिर देखने लायक होता है। और लोटस टेम्पल, कमल मंदिर, यानी कि लोटस टेम्पल की लोटस की शक्ल में ये बना हुआ है, जिसे या यूं कहूं कि कमल की शक्ल में ये बना है। देखने में एकदम कमल के आकार का ये लगता है और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आप अपने भगवान की उपासना कर सकते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से आप यहाँ पर मन को शांत कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। चारों तरफ यहाँ पर छोटे छोटे सरोवर बनाए गए हैं अलग अलग रंगों के, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये जरूर देखिएगा। इसके अलावा जामा मस्जिद एक जगह जो बहुत मशहूर है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है ये, और मस्जिद शाहजहां की सबसे प्राचीन इमारतों में से एक इसे माना जाता है। ईद पर यहाँ भारी भीड़ होती है, तो अगर आप दिल्ली घूमते हैं तो एक बार यहाँ जरूर जाइएगा। नेशनल रेल म्यूजियम की अगर मैं बात करूं तो अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप इस म्यूजियम में भी जा सकते हैं। पुरानी रेल, टॉय ट्रेन, डीजल इंजन और स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। डॉल म्यूजियम भी है एक यहाँ पर, जो कि ITO के पास है और आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की खूबसूरत गुड़ियाएं देखने को मिलेंगी, बहुत सारी अलग अलग, जिसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को भी प्रदर्शित किया गया है। उनकी भी डॉल आकार में या गुड़िया के रूप में उनको भी सजाकर वहां पर रखा गया है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत आकर्षण है। वैसे दिल्ली जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत ही खूबसूरत तरीके से जुड़ा है। आप यहाँ पर देश के किसी भी कोने से, दुनिया के किसी भी कोने से आसानी से पहुंच सकते हैं। और यहाँ के जो बाजार हैं, जैसे चांदनी चौक, लाजपत नगर मार्केट, इसके अलावा करोलबाग मार्केट, ऐसी बहुत सारी जगह हैं। कनॉट प्लेस की अगर मैं बात करूं तो ये भी बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये सारी अलग अलग जो बाजार हैं, चांदनी चौक बाजार है, ये जरूर आप घूमिएगा क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है। और न सिर्फ इनको शॉपिंग के लिए आप जा सकते हैं, बल्कि इनका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास समेटे हुए हैं ये सब जगह। पुराना किला है यहाँ पर दिल्ली में, जो कि चकाचौंध और ग्लैमर के बीच पुराना किला, जी हाँ बिल्कुल पुराना ही लगता है। और ये एक अलग आकर्षण है दिल्ली का, जो कि आपको देखना चाहिए। और 2 किलोमीटर के एक क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, आयताकार है। और इतिहास बताता है कि ये स्मारक हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। 18 मीटर ऊंची दीवारों से बना है ये, और इसमें 3 मेहराबदार एंट्री गेट्स हैं। बड़ा दरवाजा भी है यहाँ पर जो पश्चिम की तरफ है, और आज तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। अलग अलग बालकनियां, झरोके यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये अपने आप में खास है। इसके अलावा भी मैं अगर आपको बताऊं तो गुरुद्वारा बंगला साहिब है, जो कि काफी कुछ स्वर्ण मंदिर जैसा ही लगता है, गोल्डन टेम्पल जैसा लगता है। और यहाँ पर भी एक काफी बड़ा सरोवर है जिसे आप देख सकते हैं। 1783 में सिख जनरल सरदार बाघेल सिंह द्वारा एक छोटे से मंदिर के रूप में निर्मित किया गया था ये, और बाबा खड़क सिंह मार्ग पर दिल्ली में ये मौजूद है। तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। सुनहरा गुंबद बहुत ही खूबसूरत लगता है, सफेद रंग से बना हुआ है, और इसकी खूबसूरती आपको दूर से, जब आप यहाँ से निकलेंगे, इस जगह से आप निकलेंगे, तो आपको ये मोहित कर लेगा। इतना प्यारा है ये। और यहाँ पर ही इसी के कुछ ही दूर पर आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर भी देखने को मिलेगा। बिरला मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। भगवान विष्णु को ये समर्पित है। और यहाँ पर
बहुत ही खूबसूरत और भी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। पीछे एक बगीचा भी है जिसे आप देख सकते हैं, ये भी बहुत खास है। क्या क्या बताऊं मैं आपको। दिल्ली हाट बाजार है यहाँ पर जो आईएनए मार्केट के पास है, आप वहां पर भी आ जा सकते हैं। पुरानी अपनी बहुत सारी संस्कृति को समेटे हुए है ये देश की, और यहाँ पर आपको अलग अलग कल्चर से जुड़ी हुई चीजें देखने को मिलेंगी। देश के अलग अलग परिधान, देश की अलग अलग जगहों की खास चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। धातु शिल्प, रेशम, ऊनी कपड़े, बर्तन, पीतल, पर्दे, रत्न, मोती, जूते, न जाने क्या क्या आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप जरूर जाइए यहाँ पर भी। इसके अलावा यहाँ पर और भी ऐसी कई जगह हैं, जैसे राजघाट है, महात्मा गांधी की समाधि है यहाँ पर। ऐसी ही कई और भी समाधियां दिल्ली में मौजूद हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। और न सिर्फ दिल्ली बल्कि इसके आसपास भी आप बहुत सारी चीजें देख पाएंगे जो कि दिल्ली से बिल्कुल सटी हुई है, जैसे कि दमदमा झील है जिस पर आप जा सकते हैं। अक्षरधाम मंदिर है जो कि मैंने आपको बताया, ये काफी पास है। छतरपुर मंदिर, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ का चिड़ियाघर बहुत खास है, वो भी देख सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सफर बहुत कम पड़ जाएगा मुझे दिल्ली का पूरा नजारा आपको दिखाने के लिए। लेकिन फिलहाल एक गीत सुनिए, उसके बाद अगर वक्त बचा तो दिल्ली के बारे में कुछ और जरूर बताऊंगी। फिलहाल ये गीत खास आपके लिए। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन
साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने मुंह से जमीन पर लगी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और अब मुझे वक्त और इजाजत नहीं देता कि मैं कुछ और कहूं, कुछ और बातें आपसे करूं, लेकिन अब वक्त क्योंकि बहुत कम बचा है। लेकिन दिल्ली के बारे में मैं आपको जरूर कुछ बता सकती हूं चलते चलते। जैसे कि दिल्ली आज 3 रंगों से रंगी हुई है और दिल्ली के हर ज्यादातर चौराहों पे कह सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर फूलों से सजाए हुए बोर्ड लगाए गए हैं, बहुत सारे फव्वारे लगाए गए हैं और फूलों पर लिखा गया है हर घर तिरंगा। 77वें स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। G20 का लोगो भी इस पर लगा है और आजादी के अमृत महोत्सव का लोगो भी इस पर बनाया गया है। फूलों से इसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया है और आत्मनिर्भर भारत और G20 शिखर सम्मेलन और आजादी के अमृत महोत्सव के को दर्शाते हुए ये बोर्ड दिल्ली में जगह जगह लगाए गए हैं। रंगों से 3 रंगों से इमारतों को भी बहुतों को सजाया गया है। हर तरफ आप देखेंगे तो बहुत सारे फव्वारे आपको चलते हुए दिखाई देंगे जिनमें तिरंगे का रंग आपको दिखाई देगा और इसके अलावा बहुत से ऐसे फ्लाईओवर्स हैं जिनमें तिरंगी लाइटों को लगाकर इन्हें तिरंगे से जगमगाया गया है। दिल्ली की खूबसूरती आज देखने लायक है। अगर आपने आज तक दिल्ली को इस दिन नहीं देखा है तो मैं कहूंगी कि एक बार जरूर आप मौका निकालकर दिल्ली का आजादी के दिन, आजादी के जश्न के दिन जरूर दर्शन करें, जरूर आए देखने के लिए और दिल्ली की खूबसूरती का पूरा आनंद लें। फिलहाल क्योंकि इस सफर में अब मेरे पास वक्त नहीं बचा है, मैं और बातें नहीं कर सकती, लेकिन आप जुड़े रहिए FM गोल्ड के साथ। अब से कुछ ही देर में शबनम रहेंगी आपके साथ। आज इस सफर में इतना ही। जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।